दुनिया भर और देश भर में अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का दौर जारी है। इस नई दौड़ में हर मैन्युफैक्चरर सबसे बेहतर और सबसे आगे दिखाई देने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर मार्केट की बात करें तो टाटा मोटर्स जिस पेस से या जिस तेज़ी से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस पेस से ना कोई इंटरनेशनल और ना ही कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ियां लेकर आ पा रहा है अभी फ़िलहाल। चाहे टाटा की टियागो ईवी की बात करें, टाटा की टिगोर ईवी की बात करें या फिर नेक्सॉन ईवी की बात करें, लेकिन अब एक और मास मार्केट ईवी टाटा लेकर आ गया है, जो कि है ये टाटा की नई पंच डॉट ईवी। तो सभी डिटेल क्या इस पंच डॉट ईवी में टाटा ऑफर कर रहा है, किस तरह का डिज़ाइन है, कंपेयर टू वाइस क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग कैसी है ये पंच ईवी चलाने में, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे धांसू और नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस पंच ईवी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस पंच ईवी के रिव्यू की। शुरुआत इसके फ्रंट एंड से करते हैं। तो कंपेयर टू आइस ये जो फ्रंट इसका फेस है कम्प्लीटली डिफरेंट इस पंच ईवी में आपको देखने को मिलने वाला है। कंपेयर टू पंच आइस जो है, यहाँ पर आपको इसमें ये DRLs विद आपको टर्न इंडिकेटर्स, इसी में आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलेंगे जहाँ पर ये DRLs दिए गए हैं। यानी कनेक्टेड लाइट इसकी फ्रंट में देखने को मिलती है। यानी एक बहुत ही कूल सा ट्रांजिशन या एनिमेशन कहें इस गाड़ी को लॉक करने पे आता है। जैसे गाड़ी को लॉक करा, इंडिकेटर फ्लैश होंगे, देन दिस लाइट विल डू सम ट्रिक्स। ये एनिमेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। रात में काफ़ी कूल ये देखने में ज़रूर लगता है। इसके अलावा फ्रंट फेस में वही ईवी वाला फेस, कुछ हद तक नेक्सॉन वाला फील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे 360 कैमरा इसके टॉप वाले वेरिएंट्स में आता है, तो यहाँ पे कैमरा भी आप देख सकते हैं। एंड टाटा का ये नया लोगो अब इस पंच ईवी में, या कहें कि ईवी स्पेसिफिक लोगो अब इस पंच ईवी में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो आइस व्हीकल्स हैं उनमें पहले वाला ही लोगो टाटा देगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से नया ये ईवी व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिकली इस तरह का लोगो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे फ्रंट में ही इसका चार्जिंग पोर्ट है। मैं आपको कुछ इस तरह से इसका ये चार्जिंग पोर्ट, आप अंदर से ही गाड़ी जब बंद होगी तभी ये ओपन होगा। अंदर टच पैनल पर एक बटन दिया गया है, वहाँ पर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जिस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे इसके फ्रंट में ही चार्जिंग के लिए दिया गया है। दैन रोज़ आपको इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा। दैन नीचे की तरफ यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं टॉप वेरिएंट्स में आएंगे। बाकी में सभी में LED हेडलैम्प्स हैं। एंड नीचे ये फॉग लैम्प्स भी कुछ इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे। एंड नीचे आए तो बॉडी कलर प्लस ये ब्लैक कॉम्बिनेशन विद स्किड प्लेट सिल्वर टोन में यहाँ पे इसके टॉप वेरिएंट में ऑफ कोर्स देखने को आपको मिलने वाली है। साइड में आएँ तो यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स आपको ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेंगे। जो कुछ नीचे के वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिलने वाले हैं। 190 सेक्शन के व्हील्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड सिल्वर प्लस ब्लैक डुअल टोन कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक टाटा अपनी इस पंच डॉट ईवी में दे रही है। एंड डॉट ईवी की बैजिंग जो टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नई ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको इसके फ्रंट डोर में मिल जाएगी लेफ्ट साइड में। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ओवरऑल डायमेंशन है वो बिल्कुल पंच आइस व्हीकल जैसा ही है, कोई डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चेंज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइनअप की बात करें, जो पहले वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं टाटा के नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, उनसे अलग जो इस पंच डॉट ईवी में टाटा ने किया है वो है एकदम नया प्लेटफॉर्म अब इस पंच ईवी के लिए टाटा ने बनाया है। एंड आगे आने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, शायद जो नेक्सॉन और जो अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो उनमें भी टाटा आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकती है। तो ये एक नया और मेजर चेंज इस टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब देखने को आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, 360 कैमरा है तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये इसके ORVMs एंड ऑल्सो पियानो ब्लैक फिनिश इसके रूफ रेल में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। एंड रियर डोर ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ इस तरह से इसके ओपन होते हैं। एक छोटा सा इशू जो मुझे लगा, स्पेशली अंदर बैठने के बाद बाहर से बंद करते वक्त इतना कुछ
महसूस नहीं होता है, ईजिली ये लॉक हो जाते हैं। लेकिन अंदर से कभी कभार आप हल्का सा पुल करते हैं लेकिन वो अच्छे से लॉक नहीं होता, तो आपको एक दो बार उसको दोबारा खोल के फिर दोबारा बंद करना पड़ता है। तो वो एक छोटा सा इशू मुझे लगता है यहाँ पर देखने को मिला। एंड इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली है वो है यहाँ पे पैनल गैप्स वगैरह काफ़ी फ्रंट में भी, चाहे बोनट के आसपास जो देखिए तो फ्रंट में भी वो पैनल गैप्स वगैरह मुझे देखने को मिले। एंड रियर में भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। एंड रियर सेक्शन जो है टेल लाइट वगैरह वो सब कुछ आपको पंच आइस वाला मिलेगा, यहाँ पे कुछ नया चेंज नहीं है। एंड देखेंगे आप कुछ इस तरह कितने ज़्यादा पैनल गैप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। एंड पीछे आप देखेंगे वही टाटा का नया लोगो, रिवर्स कैमरा, punch.ev की ब्रांडिंग एंड सेंसर्स। आप पीछे की तरफ 2 सेंसर यहाँ दिए गए हैं तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड वही आपको ब्लैक मैट फिनिश में एंड ये सिल्वर टोन में इसका सीट प्लेट कुछ इस तरह से देखने को इधर आपको इसमें मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना दिया गया है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में ही वो आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। एक और जो नया एडिशन कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टाटा के हैं उनके मुकाबले हुआ है वो है इसके फ्रंट में। अमूमन हम टेस्ला की गाड़ियाँ देखते थे उनमें फ्रंट में स्पेस था, तो इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते थे या आए हैं अभी तक जो किसी में फ्रंट में बहुत ही रेयरली, प्रीमियम में 1-2 गाड़ी में देखा है लेकिन मास मार्केट वाली गाड़ियों में नहीं देखा है। लेकिन अब टाटा ने क्योंकि इसको एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है तो फ्रंट में भी थोड़ा सा स्पेस बन गया। अराउंड 14 लीटर्स का स्पेस यहाँ पे अब आपको इसके फ्रंट में भी देखने को इधर मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे आपको रखना है तो सामान वगैरह या चार्जर वगैरह वो आप यहाँ पे भी आप इसमें रख सकते हैं। एंड जो पैनल गैप्स की मैं बात कर रहा था थोड़ी बहुत, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत अनइवन या ज़्यादा पैनल गैप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हेडलाइट के या DRL के आसपास देखेंगे थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह हैं। सो फिट एंड फिनिश अगेन आई वुड से स्टिल इज़ एन इशू इन सम एरियाज़ विद टाटा कार्स। तो ये भी यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब ये मेजर तब्दीलियाँ कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस टाटा की punch.ev में हुई हैं। चलते हैं अंदर, वहाँ भी मामला काफ़ी हद तक बदल गया है, कुछ नए एडिशंस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी हुए हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक अबाउट दैट। अब इस punch.ev के इंटीरियर की बात करें तो पहले डैशबोर्ड से शुरुआत करते हैं। तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है लेकिन थोड़ा बहुत पैटर्न है, क्वालिटी वाइज मामला सही लग रहा है। एंड यहाँ पर भी कुछ टेक्सचर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है अगेन। एंड यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे ये लेदर है बट इट्स नॉट लेदर, यहाँ पर प्लास्टिक में ही थोड़ा सा मटेरियल और बेहतर या फिनिश वगैरह और बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो वाई वाले पैटर्न जो टाटा EVs में देखने को मिलते हैं तो वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। नीचे अगेन प्लास्टिक एंड ये जो ग्लव बॉक्स है दिस इज़ कूल्ड प्लस इल्यूमिनेटेड। स्पेस ऑफ कोर्स टाटा की गाड़ियों में ग्लव बॉक्स में स्पेस अच्छा खासा काफ़ी डीप होता है तो मामला यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको 10.25 इंच का नया स्क्रीन अब इस punch.ev में देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है arcade.ev वाला ऐप स्वीट भी टाटा ऑफर कर रही है जो हमने नेक्सॉन EV में भी देखा था, तो यहाँ पर वो भी टाटा दे रही है। टॉप के वेरिएंट में ही ऑफकोर्स ये आपको मिलने वाला है। नीचे के वेरिएंट्स में आपको स्क्रीन भी डिफरेंट मिलेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है पूरे डिजिटल नहीं मिलेगा। एंड जो फीचर्स भी हैं काफ़ी कम हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स ये पूरा बड़ा स्क्रीन वहाँ पर नहीं मिलेगा, तकरीबन 7 इंच के आसपास का स्क्रीन हरमन साउंड सिस्टम जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नीचे के वेरियंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दी टॉप वेरियंट। देन AC वेंट्स के आसपास कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड हॉरिजॉन्टल ही साइड वाले और सेंटर वाले भी इसके AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको वही टच वाले ऑप्शंस, गाड़ी जब बंद होगी तो यहीं पे इसका चार्जिंग पोर्ट जो आगे दिया गया है उसको ओपन करने का यहाँ पे आइकन आएगा। तो इसके अलावा चार्जर अनलॉक करने के लिए, लाइट एडजस्ट करने के लिए, हिल असेंट का ऑप्शन है, पार्किंग लाइट, बूट ओपन करने की, लॉक अनलॉक, 360 कैमरा जो इसमें दिया गया है। एंड AC कंट्रोल्स के भी यहाँ पे स्विच देखने को मिलेंगे बट फ़ैन के लिए और टेम्परेचर के लिए फिजिकल बटन दिया गया है विच इज़ गुड। 360 कैमरा जो इसमें दिया गया है उसकी क्वालिटी एक बार देखते हैं। यहाँ पे इसको 3D में ले जाते हैं बट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसका व्यू देखने को मिलने वाला है 360 डिग्री कैमरा का। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सो ये मामला कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है, फील है वही टाटा नेक्सॉन वाला ही है, वैसा ही आपको पैनल सेंटर में देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड में जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन्स हैं, वॉइस कमांड के बटन्स हैं। एंड राइट साइड में इसकी क्रूज़ कंट्रोल एंड जो इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है इस वाले वेरिएंट में, तो वो आप उसके सेटिंग्स या उसके ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको फुल नेविगेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो वो भी आप इसके इस डिस्प्ले में देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे दिया गया। तो नेविगेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड TPMS वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा स्टीयरिंग जो है फ्लैट बॉटम लेदर स्टिच स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया है। एंड स्टिचिंग जो है वही ब्लू स्टिचिंग
अगेन टाटा की ईवी गाड़ी में देखने को जो मिलती है वैसा ही ब्लू स्टिच इसके स्टीयरिंग में देखने को मिल रहा है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, रेंज आपको देखने को मिलेगा, बैटरी परसेंटेज है। मोड्स की बात करें तो जो टॉप के वेरिएंट्स हैं, जो लॉन्ग रेंज वाले स्पेशली वेरिएंट्स हैं, वहाँ पर आपको 3 मोड हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। जबकि जो नॉर्मल रेंज वाला वेरिएंट है या कि कम रेंज वाला वेरिएंट है, वहाँ पर आपको 2 मोड मिलेंगे, सिटी और स्पोर्ट। इको आपको उसमें नहीं मिलेगा। देन इसमें जो और इन्फो दिया गया है, जिसमें आपको एनर्जी एनालिटिक्स, मीडिया कनेक्टिविटी, नेविगेशन एंड नोटिफिकेशंस, ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। चार्जर कनेक्टेड है तो वो भी एंड डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड ट्रिप मीटर दिया गया है। रेंज अगेन यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड सभी सीट बेल्ट के लिए, जो कि अब फीचर स्टैंडर्ड हो गया, आपको यहाँ पे अलार्म भी देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे ब्लिंक होगा जब किसी ने भी सीट बेल्ट गाड़ी में नहीं पहनी होगी। तो मामला कुछ ये है। एंड साइड डोर्स में भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही प्लास्टिक मटेरियल को जिस तरह से ही थोड़ा पैटर्न वगैरह या थोड़ा डिज़ाइन वगैरह को जिस तरह दिया गया है, जो थोड़ा बहुत हमें डैश में देखने को मिला है। एंड यहाँ पे इसको सिल्वर फिनिश में इसके डोर ओपनिंग हैंडल्स दिए गए हैं, पावर विंडोज़ एंड इलेक्ट्रिकली फोल्ड ओआरव्यूज भी यहाँ पे मिलते हैं। एंड ऑटो डिमिंग यहाँ पे इसमें मिरर भी दिया गया है। एंड बहुत ही छुटकू सा सनरूफ भी टाटा इस पंच ईवी में दे रही है। एंड आर्मरेस्ट, सामान बहुत ही कम रखने की जगह है, ना बराबर सी जगह है, बट आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। स्लाइडेबल है कि नहीं है? नहीं है, स्लाइडेबल नहीं है। एंड आर्मरेस्ट भी ऑल्सो आपको नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, ये भी टॉप वेरिएंट वाला ही कुछ फीचर है, या कुछ टॉप से या उसके नीचे वाले एक आध वेरिएंट में मिल रहा है, बट बाकी किसी वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। दोनों फ्रंट सीट जो हैं उसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे लेदर प्लस फैब्रिक का कॉम्बिनेशन टाटा इस पंच ईवी के सीट्स में यहाँ पे दे रही है। अब ओवरऑल स्पेस जो है हालांकि नहीं बदला है, सेम वो आइस व्हीकल वाला भी है, लेकिन पीछे चलते हैं किस तरह का स्पेस फील हो रहा है, किस तरह के फीचर्स वहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। और दूसरी कतार की बात करें तो यहाँ पर जो मामला है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो लेग रूम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थाई सपोर्ट यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है, सीट जो है कंफर्टेबल फील हो रही है, और हेडरूम भी मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वही लेदर सीट्स वाला पैटर्न आपको यहाँ पे भी रियर में देखने को मिलेगा। इसमें फैब्रिक वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट आपको लेदर वाला कॉम्बिनेशन रियर सीट्स में देखने को मिलने वाला है। आर्मरेस्ट विद नो कप होल्डर्स, अगेन फिट एंड फिनिश, तो थोड़ा मामला कुछ इस तरह से है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे और दोनों आगे आपको यहाँ पर इस पंच डॉट ईवी देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स फ्लोर यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन 3 लोग अगर मैं कहूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंफर्टेबली तो ज़रूर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 2 एडल्ट्स एक बच्चा बीच में बैठना चाहे तो ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है। एंड रियर एसी वेंट्स नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है, एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे थोड़ी सी इधर कुछ दी गई है। तो मामला कुछ ये है इस पंच डॉट ईवी के दूसरी कतार का। डायमेंशंस ऑफ कोर्स नहीं बदली हैं, तो स्पेस भी ऑलमोस्ट वैसा ही पहले जैसा आइस वाला ही यहाँ देखने को मिल रहा है। बूट स्पेस की बात करूँ तो 366 लीटर का बूट स्पेस इस पंच डॉट ईवी में दिया गया है। अब टाटा जो है इसमें 2 इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफर कर रही है। बैटरी पैक के 2 ऑप्शन है, एक है 25 किलोवाट, एक है 35 किलोवाट वाला ऑप्शन टाटा इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक इस पंच ईवी में दे रही है। एंड रेंज भी दोनों के हिसाब से डिफर करती है, लेकिन ये जो हमारे पास लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है, जब मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया था तकरीबन इसका 96% बैटरी जब चार्ज था 317-20 के आसपास, तब उस टाइम पे टोटल रेंज दिखा रहा था। जो क्लेम रेंज है दैट इज़ अराउंड 421, बट 96% के आसपास है, तब उस टाइम पे यहाँ पर 320 किलोमीटर के आसपास रेंज दिखा रहा था। तो किस तरह से रेंज डिप हो रही है, किस तरह से इसकी ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। The time is now to show 'em what we got. Seize every chance like there's only one shot. We divided the moment. Now let's move forward और बात करते हैं इस टाटा की नई पंच ईवी के ड्राइव परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपीरियंस किस तरह का मेरा रहा है। पहले कुछ आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। अब इसमें 2 वेरिएंट का ऑप्शन टाटा अपनी पंच ईवी में दे रही है, एक है पंच ईवी और एक है पंच ईवी लॉन्ग रेंज वर्जन। अब बैटरी पैक जो पंच ईवी में दिया गया है वो है 25 किलोवाट आवर का, और जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसमें है 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है। 25 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में जो पावर है वो है 60 किलोवाट और टॉर्क है 114 न्यूटन मीटर, 114 न्यूटन मीटर्स। और जो 25 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक वर्जन है उसका पावर है 90 किलोवाट और टॉर्क वो जनरेट करता है 190
न्यूटन मीटर्स। जो पंच ईवी वाला वर्जन है वहां पे आपको 2 मोड मिलेंगे, सिटी और स्पोर्ट्स, और जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है वहां पे 3 मोड मिलेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। और इसके साथ साथ जो चार्जिंग टाइम है इसके पंच ईवी वाले वर्जन का वो है अराउंड 9.4 आवर्स अगर आप उसको 15 एम्पियर सॉकेट से चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर से कर रहे हैं 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से तो तकरीबन 56 मिनट्स में ये 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। वहीं जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसका चार्जिंग टाइम है 15 एम्पियर सॉकेट से अराउंड 13.5 आवर, और अगर सेम डीसी फास्ट चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं उसको तो 56 मिनट वो भी 10 to 80% चार्ज होने मिलेगी। अगर 7.2 किलोवाट चार्जर की बात करें तो वहाँ पे आपको 3.5 घंटे के आसपास नॉर्मल वर्जन में, और लॉन्ग रेंज वर्जन में आपको तकरीबन 5 घंटे के आसपास समय उसको चार्ज करने में लगेगा। रेंज की बात करूं तो जो नॉर्मल वर्जन है पंच ईवी वाला जो वर्जन है उसका रेंज है 315 किलोमीटर्स जो कि MIDC साइकिल के अकॉर्डिंग है, और जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसका रेंज है 421 किलोमीटर्स का। एंड ऑफ कोर्स ये जो रेंज के नंबर्स हैं ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से नहीं है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो 96% के आसपास ये गाड़ी चार्ज थी और 317 किलोमीटर इसका रेंज सब दिखा रहा था सिटी मोड में। एंड उस समय मैंने इसके ट्रिप मीटर को 0 कर दिया ताकि रेंज का भी थोड़ा आइडिया लग पाए कितना मैंने चलाया और कितनी रेंज इसकी डिप हुई। तो रेंज से शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसको 74 किलोमीटर के आसपास चलाया जो फर्स्ट फेज में चलाया, और उसी के बाद मैंने इसका रेंज थोड़ा कैलकुलेट किया एंड 74 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रेंज डिप हुआ अराउंड 87 किलोमीटर्स के आसपास। तकरीबन आप 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज डिप होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने जो है इसको अलग अलग मोड्स में एक्सपीरियंस किया, इको, सिटी, स्पोर्ट सभी मोड, एंड ज्यादा मैंने इसको स्पोर्ट मोड में भी चलाया, और लाजमी था कि वहां पर थोड़ी रेंज और जल्दी डिप होनी थी। एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर मुझे नहीं लग रहा है। सो रेंज वाला फिगर मुझे इसका परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई दिया। बहुत ज्यादा डिप मुझे यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिला। इवन दो मैं इसको अग्रेसिवली या किसी भी और तरीके से इसको चला रहा था तो वो बहुत ज्यादा नंबर का फर्क इन टर्म्स ऑफ रेंज देखने में नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट पर। तो मोड्स दिए गए हैं इसके लॉन्ग रेंज वाले वर्जन में, और वही हमारे साथ था इको, सिटी और स्पोर्ट। थोड़ा बहुत मैंने सिटी में चलाया, थोड़ा बहुत इको में, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने इसको ऑफ कोर्स स्पोर्ट मोड में चलाया। एंड वहां पर इसका परफॉर्मेंस एकदम अच्छे से निकलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत से ही वो पावर और टॉर्क आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड ऑफ कोर्स, और हाँ, उतना सरप्राइजिंगली फास्ट नहीं है जितना हम थोड़ा हाई रेंज या हाई बजट वाली इलेक्ट्रिक कार्स में देखते हैं। अचानक से जो झटका सा लगता है वो वाला फैक्टर यहाँ आपको नहीं लगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से शुरुआत में जो पंच एक्सपेक्टेड होता है वो आपको इस टाटा की पंच ईवी में देखने को जरूर मिलेगा। और वो फन फैक्टर भी राइड के शुरुआत से स्पेशली स्पोर्ट मोड में आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। तो वो वाला फैक्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव इस टाटा की पंच ईवी में देखने को मिला है। एंड ये जो पंच ईवी है नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करी गई है, तो गाड़ी का जो ओवरऑल हैंडलिंग है, ड्राइव एक्सपीरियंस है, वो भी ज़्यादा बैलेंस्ड और कंपोज्ड फील होता है कंपेयर टू दी अदर कार्स जो नेक्सॉन टियागो या फिर टिगोर जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अभी फिलहाल बेस्ड हैं, उसके मुकाबले थोड़ा बेटर मुझे ड्राइव और हैंडलिंग और कंट्रोल इस टाटा की पंच ईवी के इस नए प्लेटफॉर्म में जरूर देखने को मिला। एंड ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा मेरा इसके साथ रहा। अब हैंडलिंग और कंफर्ट की बात करें तो स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। इस थ्रू आउट ड्राइव के दौरान मुझे इस पंच ईवी देखने को मिला है। अब कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर आए तो वहाँ पर भी सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे से इसका ट्यून है। अलग अलग माहौल में मैंने इस गाड़ी को चलाया, थोड़ा बहुत ऑफ रोड एक्सपीरियंस भी टाटा ने इस पंच ईवी के साथ ऑर्गेनाइज करा होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑफ रोडिंग भी मैंने उस एक्सपीरियंस के अलावा भी इस पंच ईवी के साथ की। तो वहाँ पर भी उस माहौल में गाड़ी काफ़ी बैलेंस्ड, कंपोज्ड एंड जिस तरह से कंफर्ट भी गाड़ी में अंदर महसूस हो रहा था तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे इस टाटा की पंच ईवी में देखने को मिला है। थोड़ा सा मैं कहूँगा सीट्स की बोल्स्टरिंग जो है थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। मेरी कदकाठी और मेरे साइज के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी बोल्स्टरिंग में कमी थी। तो थोड़ा बहुत कॉर्नर्स या शार्प टर्न्स पर मुझे बॉडी रोल इसमें जरूर महसूस हो रहा था। बात करें ब्रेकिंग की तो जो टॉप वेरिएंट है लॉन्ग रेंज वाला उसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है वहाँ पे आपको डिस्क और ड्रम वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो वेरिएंट हमारे साथ था वो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वाला था। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी कोई समस्या तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में मुझे इस पंच ईवी में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस पंच ईवी को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है जो मैं बता रहा था आपको, पैनल गैप्स वगैरह जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आगे पीछे साइड में। तो ये मुझे लगता है मामला पहले भी कुछ इस तरह से था और अभी भी टाटा ने वहाँ पर कुछ सुधार नहीं किया। एंड देन अगेन आई वुड से यहाँ पर और सुधार होना चाहिए। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसकी फिट एंड फिनिश को लेकर। फ्रंट जो DRLs दिए गए हैं वहाँ पर भी अंदर जो लाइट का पैनल है वहाँ पे थोड़े बहुत क्रैक्स वगैरह देखने को मुझे मिले। यहाँ पर आप देखेंगे
ये जो एजेस हैं आप देखेंगे, जो डोर में जो रबड़ लगती है यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से कटिंग की गई है। तो इवननेस बहुत जगह देखने को नहीं मिल रही है, अनइवन चीज़ें कई जगह हैं। एंड सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रियर सीट, वो उस तरफ भी कुछ मामला ऐसा ही है। तो ये भी मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जहाँ पर टाटा का क्वालिटी कंट्रोल मुझे लगता है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांशु एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसमें रियर एसी वेंट्स का ऑप्शन इसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं है। एंड ऑल्सो कोई चार्जिंग पोर्ट भी पीछे के पैसेंजर्स के लिए नहीं दिया गया है। बैंगलोर में भी फिलहाल हम मौजूद हैं, काफ़ी तेज़ धूप अभी आए हैं। एंड ऑल दो अभी सिर्फ जनवरी का समय है, लेकिन पीक गर्मी के टाइम पे यहाँ पर मुझे लगता है एटलीस्ट वो टॉप वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स होने चाहिए थे। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की पंच ईवी को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से सबसे पहला है इसका फ्रंट फेस। अप मार्केट लगता है, प्रीमियम लगता है। एंड जिस तरह से इसका ये DRLs कनेक्टेड लाइट का एनिमेशन है वो भी काफ़ी कूल देखने में ज़रूर लगता है। सेम वाज विद नेक्सॉन ईवी एंड यहाँ पर पंच पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस फैक्टर। गाड़ी में मोड दिए गए हैं अलग, इको सिटी स्पोर्ट एंड स्पोर्ट में ये फर्राटा बढ़ते हुए चलती है। ऑल्दो इट्स नॉट द फास्टेस्ट ईवी दैट इज देयर इन द मार्केट, बट स्टिल इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे लगता है गाड़ी काफ़ी तेज तर्रार फील होती है। एंड तकरीबन 9.5 सेकंड्स में 0 to 100 का आंकड़ा टच कर लेती है, जो लॉन्ग रेंज वाला है, बड़े बैटरी पैक वाला इसका जो वेरिएंट है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। नया प्लेटफॉर्म इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है, तो जिस तरह से ड्राइव और हैंडलिंग मुझे देखने को मिली है तेज़ रफ्तार में स्पेशली, वहाँ पर गाड़ी काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंट्रोल्ड फील होती है। तो ये भी एक आस्पेक्ट है जो मुझे इसका बहुत बेहतर लगा है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस टाटा पंच ईवी की, तो कीमत जो टाटा ने इसकी रखी है, एंड ऑफ कोर्स अभी फिलहाल कोई भी कंपटीशन में इसके कोई गाड़ी नहीं है, तो कीमत मुझे लगता है टाटा ने बहुत ज़्यादा इसकी नहीं रखी है, थोड़ा अग्रेसिवली इसको प्राइस ज़रूर किया है। एंड मुझे लगता है थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कमिंग्स मुझे इस गाड़ी में देखने को मिली हैं, जो कि टाटा की पहले वाली गाड़ियों में मुझे देखने को मिली थी इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, 1-2 बार इसका स्क्रीन भी हैंग हुआ। बट ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ, गाड़ी जिस तरह से चलाने में फील होती है, जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है और जिस तरह का डिज़ाइन और फीचर्स इसमें दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स जो प्राइस टाटा ने रखा है, तो मुझे लगता है और उस हिसाब से मुझे लगता है टाटा की ये पंच ईवी कई मायनों में बहुत सॉर्टेड है एंड ये आपके लिए एक रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर बन सकती है।